आज के इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन के कवि परिचय को समझेंगे। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूँ। कवि परिचय से संबंधित 4 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, उसी को हम यहाँ देखने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। किसी भी कवि का परिचय 2 तरीके से देखेंगे हम। एक तो देखेंगे उनका जीवन परिचय और एक देखेंगे उनका साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जो जीवन परिचय है बच्चन जी का, उसमें क्या क्या आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जन्म लिखना चाहिए। तो बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद यूपी में हुआ। अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी 2003 ईस्वी में मुंबई में हो गई। जन्म और मृत्यु से संबंधित ये फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद देखिए, साहित्य में जब ये नहीं आए उससे पहले इनका जुड़ाव आकाशवाणी केंद्र से था, यानी आकाशवाणी से ये जुड़े रहे। रेडियो जिसे हम कहते हैं, आकाशवाणी केंद्र से इनका जुड़ाव रहा। इसके बाद देखिए, भारत सरकार ने जो विदेश मंत्रालय है उसमें इनको हिंदी विशेषज्ञ पद पर भी नियुक्त किया। हिंदी विशेषज्ञ पद पर ये वहाँ विदेश मंत्रालय भारत सरकार के में रहे। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ ये हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। कहाँ रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और जाने माने प्रख्यात हिंदी के जो अभिनेता हैं, हिंदी सिनेमा के, अमिताभ बच्चन, उसके ये पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन के पिता हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और अभिषेक बच्चन के ये दादाजी हो गए। इसके बाद देखिए, जीवन परिचय के बाद साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, साहित्यिक परिचय भी हम देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये आलावाद के प्रवर्तक थे। आलावाद के प्रवर्तक थे। प्रेम और मस्ती का साहित्य लिखा इन्होंने। आलावाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और आलावाद के प्रवर्तक के तौर पर इनको जाना जाता है। इनकी प्रसिद्धि का आधार मधुशाला है। मधुशाला में जो लिरिक्स हैं, गीत हैं, उन्होंने बच्चन जी को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया। मधुशाला बहुत ही इनकी प्रसिद्ध एक रचना है जो आलावाद से प्रभावित है। इसके बाद देखिए, इनकी रचनाओं पर एक फारसी कवि हैं उमर खय्याम। इन फारसी कवि उमर खय्याम का प्रभाव इनकी रचनाओं पे हम देख सकते हैं, जिसमें प्रेम और मस्ती का भाव है। पुरस्कार में देखें तो देखिए, एक सरस्वती सम्मान इनको मिला था। सरस्वती सम्मान इनको मिला था। एक सोवियत लैंड पुरस्कार इनको मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। बहुत ही प्रसिद्ध है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सुशोभित किया है। बच्चन जी का पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित। इतने खंडों में प्रकाशित है? 10 खंडों में प्रकाशित है। और हरिवंश राय बच्चन ने, जो आलावाद के प्रवर्तक हैं, इन्होंने अपने आप को जो है एक पागल प्रेमी, यानी अपना परिचय इन्होंने एक दीवाने के रूप में दिया है।
दीवाना इन्होंने अपना परिचय दिया, दीवाना के रूप में। यहां देखिए, जीवन परिचय देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को, तो आप केवल 1907 याद रख लें, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आकाशवाणी से भी आप जुड़े रहे और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में आप हिंदी विशेषज्ञ रहे। आप 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी कार्यरत रहे। आपकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई, तो केवल 2003 याद रख ले। हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध हीरो अमिताभ बच्चन इनके पुत्र हैं। साहित्यिक परिचय में देखिए, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और 1935 ईस्वी में इनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था मधुशाला। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। इस रचना ने इन्हें इतने प्रशंसक दिए कि एक फौज के समान इनके प्रशंसक हो गए। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं पर उमर खयाम के मस्तानापन का प्रभाव है। फारसी कवि है उमर खयाम। 10 द्वार से सोपान तक जो इनकी आत्मकथा का चौथा खंड है, इस पर इनको सरस्वती सम्मान दिया गया और सोवियत लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने पद्म भूषण भी इनको दिया और आपका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित। जो इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, मधुशाला बहुत इंपॉर्टेंट, मधुबाला बहुत इंपॉर्टेंट, मधु कलश बहुत इंपॉर्टेंट और निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण से तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो कविता ली गई है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, ये 4 तो आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी। आत्मकथा जो इनकी 4 खंडों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं। जब इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उस दौर में ये आत्मकथा का पहला भाग लिखा था। नीड का निर्माण, फिर जब इनकी वापस शादी हो गई तब जाकर के दूसरी शादी के टाइम पे नीड का निर्माण, फिर यानी घोंसला बनाया, वापस इनका घर बंद गया था। बसेरे से दूर जब ये एजुकेशन के लिए बाहर गए और 10 द्वार से सोपान तक, ये चौथा खंड है। 4 खंड आप याद रखेंगे। इन्होंने हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ इनका अनुवाद भी किया है और प्रवासी की डायरी इन्होंने डायरी लिखी। तो आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।